क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि ए विलेज हैज अ सर्कुलर गार्डन ऑफ 20 मीटर रेडियस, 3 बॉयज A, B and C are sitting at equal distance on its boundary. Each has a toy telephone to talk to each other. हम लोग ऐसे टेलीफोन टॉक किए आप बचपन में, माचिस के बॉक्स के अंदर धागा लगा कर, थ्रेड लगा कर आप उसे बात कर सकते थे। तो उस तरह से ये अपना एक कह सकते हैं इंटरटेनमेंट के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो एक सर्कुलर ये आपका हो गया गार्डन, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे 3 बॉयज, ए यहाँ ले लेते हैं, बी यहाँ ले लेते हैं और सी यहाँ लेते हैं, तीनों का डिस्टेंस एक दूसरे से इक्वल है, यानी कि ये ए बी, बी सी और ए सी ए, ये तीनों कोड इक्वल होंगे। इसका मतलब ही ना हुआ जी, ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये और ये, यानी ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया ना। फिर तो क्या कह रहा है इसमें कि हमें फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच टेलीफोन, यानी ए बी बी सी या ए सी हमें यहां निकालना है, जबकि इसका रेडियस दिया है। रेडियस कितना दिया है जी? 20 मीटर। चलिए तो मैं यहां पे इनको ज्वाइन कर देता हूं, रेडियस को। ध्यान से देखिए हमारे पास क्या गिवन है, ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर है ना। यहां पे कह रहा है कि 3 बॉयज ए बी एंड सी आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन सर्कुलर बाउंड्री ऑफ रेडियस 20 मीटर। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि ये ए बी, बी सी और ए सी इक्वल होगा, इक्वल डिस्टेंस है ना जी। टू फाइंड, हमें यही लेंथ ऑफ स्ट्रीट यानी ए बी निकालना है, चाहे बी सी निकालना है या ए सी निकालना है, कोई भी एक निकाल देना, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहां पे दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, देन ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटर हो जाएगा कि नहीं? इक्विलेटर ट्रायंगल, तो इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया ना। तो इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर चाहे आप एल्टीट्यूड खींचिए, चाहे मीडियन खींचिए, सभी जो भी खींचिएगा वो सभी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो यानी कि ये आपका इन सेंटर हो जाएगा, आपका कह सकते हैं कि ये सेंट्रॉयड हो जाएगा, फिर आपका सर्कम सेंटर हो जाएगा, सब एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो जब ये इक्विलेटर ट्रायंगल है और हमने इसमें एक ड्रॉ कर दिया, इसका नाम देते हैं ए डी, ए डी परपेंडिकुलर मान लो बीसी ड्रॉ किया, तो ये पर एल्टीट्यूड है लेकिन ये मीडियन का भी काम करेगा ए डी, और ये जब मीडियन होगा, ये भी अगर ड्रॉ करोगे तो मीडियन होगा, तो ये जो पॉइंट ओ है ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये सेंट्रॉयड का काम करेगा। देयरफॉर ओ इज द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, जब ये सेंट्रॉयड हो गया तो आपको पता है कि एवरी है ना, इच सेंट्रॉयड या सेंट्रॉयड ऐसे लिखो, इच थोड़े एक ही तो होता है, सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द मीडियन इन 2:1, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये 20 है तो ये 10 हो जाएगा, 2:1 का मतलब ही ना है, तो यानी OA और OD का रेशियो हुआ 2:1। इसका मतलब अगर OA इक्वल टू में ले लेते हैं, लेट OA इक्वल टू में मान लो सपोज 2 के ले लेते हैं और OD इक्वल टू में K ले लेते हैं, तो हमारे पास OA कितना दिया है 20 मीटर, यानी कि 2K इक्वल टू में 20 मीटर,
डेट मीन्स के इक्वल टू में आ जाएगा 10 मीटर, तो ये 10 हो जाएगा। डेट मीन्स ए डी इक्वल टू में आ गया 20 और प्लस का 10, यानी कि ये आ जाएगा 30 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देखो कि ए डी परपेंडिकुलर खींचा है हमने बीसी पर, तो परपेंडिकुलर क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि ये बी डी जो होगा ना इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ बीसी के। ठीक है, तो यानी हाफ ऑफ बीसी, यानी बीसी का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो हम यहां बीसी को हटाकर ए बी भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी साइड इक्वल हैं। ठीक है, अब आइए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहां ए बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर, बाई पाइथागोरस हो जाएगा कि नहीं, बाई पाइथागोरस थ्योरम से ऐसा हम लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, ए डी कितना है 30 है, 30 का स्क्वायर, और बी डी कितना है, तो बी डी आपका ए बी बाई 2 है, ए बी बाई 2 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, ए बी स्क्वायर ये आके इधर माइनस का हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, और इक्वल टू में 30 मीटर का स्क्वायर, ऐसे रहने देते हैं। एलसीएम लेंगे 4 ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर इक्वल टू में 30 मीटर का स्क्वायर। चलिए यहां पर ऊपर हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर बाई 4, और इधर है 30, तो ये 900 कर देगा, 900 मीटर स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 4 इंटू में 900 और बाई में 3 मीटर स्क्वायर, 3 3 9 300। तो ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर को उधर ले जाए क्या रूट में, 4 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, इसको 10 इंटू 10 या इंटू में 3 कर दो मीटर, तो ए बी इक्वल टू में आ गया 2 इंटू में 10 रूट 3, यानी कि 20 रूट 3 मीटर हो जाएगा लेंथ ऑफ, जो आपका क्या था जी, थ्रेड था, स्ट्रिंग था, कुछ था ऐसे ही ना था, हाँ, तो देयरफॉर लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ each phone इक्वल टू में 20 रूट 3 मीटर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 गर्ल्स रश्मि, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। अच्छा चलिए मैं फिगर भी बनाते चलता हूं। इसका रेडियस कितना दिया है, 5 मीटर है। इस सर्कल के ऊपर कितने 3 गर्ल्स है, कौन है, रश्मि है, सलमा है एंड मनदीप है, प्ले कर रही है कोई गेम। कैसा गेम है देखिए, रश्मि थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप और मनदीप टू रश्मि। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रश्मि और सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर इच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रश्मि एंड मनदीप। तो कौन कौन है यहाँ पर, 3 गर्ल्स है, रश्मि आर से डिनोट कर देते हैं, फिर उसके बाद सलमा, ठीक है, और मनदीप, ये 3 गर्ल्स है। तो चलिए रश्मि कौन किसके पास बॉल थ्रो कर दिए, सलमा के पास, सलमा किसको फेंकती है, मनदीप के पास, और फिर मनदीप फेंकती है बॉल को सलमा के पास, सॉरी रश्मि के पास। ठीक है, इस तरह से इनका ये गेम चलता है, ऐसे बॉल थ्रो होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर, ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है। सर्कल का रेडियस कितना दिया है, 5 मीटर, ये भी रेडियस होगा। अच्छा अगर नीचे में ज्वाइन कर दूं, ये भी आपका रेडियस ही है, ये 5 मीटर है, रेडियस कितना है, 5 मीटर है। ये OS भी 5 मीटर ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास लेट R, S and M denote
the three girls Rasmi, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 मीटर। ठीक है, यहां पर आर एस इक्वल टू में एस एम इक्वल टू में 6 मीटर। टू फाइंड आर एम, हमें क्या करना है, रश्मि और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना। अच्छा, ये देखिए कोड है और कोड पे ये परपेंडिकुलर होगा ये। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का कुछ यहां पे ले लेते हैं, मान लीजिए ए ले लेते हैं और ओ ए को एक्स ले लेते हैं। तो बताइए, तो यहां से यहां क्या होगा, ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि रेडियस 5 है। तो हम ले लेते हैं कि लेट ओ ए इक्वल टू में एक्स, देन एस ए किसके इक्वल होगा, तो ओ एस में से ओ ए को सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक एक करके चलते हैं। इन ट्रायंगल ओ आर ए, इस वाले में, तो इस वाले ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि ओ ए परपेंडिकुलर है ना जी आर एम पे। तो यहां पे एंगल जो होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, एंगल ओ ए आर 90 होगा, क्योंकि आपके पास ओ ए परपेंडिकुलर है आर एम पे। तो 90 होगा, तो आप पाइथागोरस नहीं लगा सकते हैं। आर ए का स्क्वायर प्लस में ओ ए का स्क्वायर इक्वल होगा ओ आर स्क्वायर के बाई पाइथागोरस थ्योरम से। आर ए हमें नहीं पता है, ओ ए आपका एक्स का स्क्वायर है और ओ आर आपका 5 का स्क्वायर है। तो आर ए इक्वल टू में आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। एज इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब चलिए इन ट्रायंगल आर ए एस में, एंगल आर ए एस 90 डिग्री होगा ना जी, परपेंडिकुलर इसलिए। चलिए, तो ये 90 होगा, तो यहां भी पाइथागोरस लगा सकते हैं। आर ए का स्क्वायर प्लस में एस ए का स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा आर एस का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम से ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर देखिए आर ए का स्क्वायर, एस ए है ये 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इक्वल टू में ये है आर एस, ये है 6 का स्क्वायर। तो यहां से आर ए स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 6 का स्क्वायर और माइनस में 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। एज इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों आर ए का स्क्वायर है तो इक्वल कर देते हैं। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में 6 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 36 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 5 इंटू एक्स, 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस में एक्स का स्क्वायर। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 36 माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस का 10x और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 25 और यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 11 हो जाएगा क्या, प्लस का 10x, ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करेगा, 10x इक्वल टू में 25 माइनस का 11, 10x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ 14x इक्वल टू में 1.4 मीटर। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, देख लेते हैं एक बार, RA² इक्वल था 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के, यही था ना जी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो यहां पर x की जगह 1.4 रख देते हैं, RA² इक्वल टू 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर, RA² इक्वल टू में 25 माइनस का ये आ जाएगा 1.96, तो RA² इक्वल टू में हो जाएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 23.04, तो यहाँ RA² इक्वल टू में हो जाएगा, या RA इक्वल टू में हो जाएगा, स्क्वायर को रूट में भेज देते हैं, 23.04 मीटर, यानी कि RA का वैल्यू हो गया, ये कितना हो जाएगा 4.8 मीटर। तो हमें टोटल ये निकालना था ना R, और यहां पर कौन सा RM निकालना था, ये हमें यहां से यहां डिस्टेंस निकलता है, RM जो होगा ये 2 टाइम्स होगा ना RA का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट करता है इसको, इसलिए इसका डबल हो जाएगा, 2 इंटू में 4.8, यानी कि RM इक्वल टू में आ गया 9.6 मीटर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 सर्कल जो है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए मैं फिगर भी बनाते रह रहा हूं, यहाँ 2 सर्कल हो गए, कह रहा है कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए एक पॉइंट ये ले लो और एक पॉइंट बी ले लो, इसका सेंटर सपोज हम लोग ले लेते हैं O, इसका सेंटर ले लेते हैं O, और इसका सेंटर मैं यहाँ पे ले लेता हूं P। आगे क्या करें, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द, ये सेंटर कहाँ लाई करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। अच्छा इसका कॉमन कोड कौन होगा, AB होगा। इस कॉमन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इस कॉमन कोड पर जो लाइन परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, इसका मतलब ही ना है जी, यहां पर कह रहा है यहाँ पर कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर भी है और इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। इसका नाम कुछ ले लेते हैं, सपोज यहाँ क्या ले ले, यहाँ C ले लेते हैं और D ले लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, तो गिवन है कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट at A and B, CD is the perpendicular bisector of chord AB। कोड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हमें प्रूव करना है कि टू प्रूव, अच्छा यहाँ पे यहाँ 2 सर्कल लिखे हैं तो इसमें छूट गया, देखो ना, पहले तो सर्कल जिसका सेंटर है O, रेडियस है R, एंड दूसरा सर्कल है C जिसका सेंटर है P और रेडियस कोई और हो सकता है, जैसे मान लो उसको R' ले लेते हैं, ये ऐसे लिख लेना, इसमें 2 सर्कल ये इंटरसेक्ट एट A and B ऐसे लिख लेंगे। हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर कि CD passes through O and P, ये दोनों सेंटर से पास कर रहा है, ये हमें यहां प्रूव करना है। हमारे पास क्या दिया है कि CD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड AB। अच्छा कोड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और हम जानते हैं वी नो दैट the perpendicular bisector of a chord of a circle passes through the center of circle। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारे पास देख रहे हैं कि ये इस पे परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो यहीं पे लिख दे क्या एक ही लाइन में, देयरफॉर
CD passes through the center O as well as P, दोनों सेंटर से पास करेगा। यही तो हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विथ द डायमीटर पासेस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा देखिए क्या कह रहा है, एक सर्कल ले लेता हूं मैं, इसके दो कोड्स हैं, इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स, ठीक है, एक ये कोड हो गया और दूसरा कोड मैं ऐसे ले लेता हूं, ये दो कोड इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि ये दो कोड, इसका नाम ले लो ए बी, दूसरे का नाम सी डी। अच्छा, एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो सपोज पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, दोनों कोड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी से एक डायमीटर पास करता है। तो यहाँ सर्कल का सेंटर यहां होगा, ये डायमीटर जो पास कर रहा है ये मेक इक्वल एंगल, यानी ये इसके इक्वल है। प्रूव दैट कोड्स आर इक्वल, तो हमें ये कोड इक्वल दिखाना है। हमारे पास क्या गिवन है कि ए बी, या कोड लिख देते हैं, कोड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, इसका नाम कुछ देना होगा ना जी, इसका नाम लिख देते हैं यहां पर एक्स वाई कर देते हैं। एक्स वाई इज अ डायमीटर passes through P and O is the center of circle। हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों कोड ए बी और सी डी इक्वल होंगे। एक और चीज दिया है कि एक इक्वल एंगल बना रहे हैं यहां पे, यानी कि एंगल डी पी वाई इक्वल टू एंगल बी पी वाई। ये डी पी वाई और ये बी पी वाई ये इक्वल दिया है। चलिए इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं सर्कल के सेंटर से इस कोड पे, ठीक है। सर्कल के सेंटर से इस कोड पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। चलिए, तो इसका नाम मैं यहां पे ले लेता हूं, इसका नाम यहां पे ले लेता हूं एन और इस पर ले लेता हूं एम। हमने क्या किया कि ड्रॉ किया है ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। इस दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्यों करेंगे? ताकि ओ एम और ओ एन इक्वल दिखा सके, और इक्वल दिखा देंगे तो इक्विडिस्टेंस पे जो कोड होते हैं सर्कल के सेंटर से वो इक्वल होते हैं, हो जाएगा प्रूफ। तो कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी, इन दोनों ट्रायंगल में। तो देखो दो को एक 90 और ये इक्वल है, ये हो जाएगा। और तीसरा आपका पीओ ये कॉमन है, ये हो जाएगा। एंगल हम लिख सकते हैं यहां पर कि एंगल आपका हो जाएगा, क्या नाम इसको दे, यहां पर एंगल बी बाहर का हो जाएगा ना, एंगल ऐसे लिख देते हैं एम पी ओ इक्वल टू एंगल एन पी ओ। ये दोनों एंगल इक्वल कैसे? क्योंकि हमारे पास ऊपर है कि एंगल डी पी वाई इक्वल है एंगल बी पी वाई के, तो एक ही बात होगा। दूसरा एंगल ओ एम पी इक्वल टू में एंगल ओ एन पी, इच 90 हो जाएगा। और तीसरा जो है ना साइड, ये पी ओ या ओ पी दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है। तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहां से ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एन पी के। कैसे? तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से।
तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ OM इक्वल टू ON नहीं हो जाएगा CPCT से, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि वी नो डैट टू कोड्स which are equidistant from the center of circle are equal। तो कोड क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि यहां से ये AB क्या हो जाएगा, इस कारण से CD के इक्वल हो जाएगा। यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था, ये हमने प्रूव कर दिया, समझ गए।